हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसी के आगे का पार्ट जो है आपका क्या, प्लांट टिश्यू, ठीक है ना। और उसके आगे हम लोग सब कुछ कवर करेंगे। तो प्लांट टिश्यू हम लोग पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो ये हमारा है प्लांट टिश्यू। जैसे कि आपको पता है, टिश्यू का जो अध्ययन होता है उसे हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो प्लांट टिश्यू दो भागों में डिवाइड रहता है। एक होता है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक मेटिक टिश्यू, टी से लिखे दे रहा हूँ। दूसरा होता है आपका परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, ठीक है। इसे कहते हैं विभ्यजोतक, इसे कहते हैं विभाज्योतक, विभाज्योतक, ठीक है, उतक। और इसको कहते हैं आपका स्थायी उतक, स्थायी उतक, ओके, उतक। इसको परमानेंट टिश्यू कहते हैं, ओके, इतना हो गया। अब आगे चलिए। अब मैं इसका सिर्फ और सिर्फ आपको पहले क्लासिफिकेशन बताता हूँ। इसको बॉक्स में कर लेते हैं, ठीक है। अब ये आपका दूसरा हो गया, इसको कट कर देते हैं, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें जो आपका ये मेरिस्टेमेटिक दिया हुआ है टिश्यू, ठीक है, इस टिश्यू के भी तीन पार्ट है, इस टिश्यू के भी तीन पार्ट है। जैसे कि आपको बेसिक समझना है तो इसको आपको याद रखना है कि ये प्राइमरी ग्रोथ करता है और सेकेंडरी ग्रोथ करता है। तो इसमें भी तीन पार्ट होते हैं, इसके तीन पार्ट होते हैं, ठीक है। नंबर वन पार्ट आपका हो जाएगा क्या, नंबर वन पार्ट हो जाएगा आपका एपिकल मेरिस्टेमेटिक, एपिकल मेरिस्टेमेटिक, ठीक है। इसे हिंदी में कहते हैं आपका क्या, पहले मैं इंग्लिश में लिखता हूँ फिर हिंदी में लिखता हूँ, है ना। तीसरा पार्ट, तीन तीन होते हैं ना। दूसरा होता है लैटरल, लैटरल मेरिस्टेमेटिक। और तीसरा होता है आपका इंटरकैलरी, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक। अब इनको हिंदी में लिख देता हूँ, इस कलर से। तो ये आपका जो एपिकल दिया हुआ है इसे कहते हैं शीर्षस्थ, शीर्षस्थ, शीर्षस्थ उतक, ठीक है। ये या शीर्षस्थ विभाजोत्य उतक, ठीक है ना, विभाजोत्य, एक से शीर्षस्थ विभाजोत्य, विभाजोत्य उतक, ठीक है। और दूसरा वाला हो जाएगा आपका दिया है लैटरल, मतलब क्या होता है, पार्श्व, जो मोटाई की होती है ना बीच में, पार्श्व विभ्यजोतक उतक। और इसे कहते हैं अंतर्वेशी, अंतर्वेशी उतक, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया। ये आपके हो गए तीनों पार्ट, ठीक है। ये इसके तीन पार्ट हो गए। परमानेंट टिश्यू के भी दो पार्ट होते हैं, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तीनों पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट इसमें मेरिस्टेमेटिक से क्वेश्चन बनता है। अब मेरिस्टेमेटिक जो होता है ये दो टाइप की ग्रोथ करता है, ठीक है, दो टाइप की। एक होती है प्राइमरी ग्रोथ, प्राइमरी, और एक होती है सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ। दोनों आपको याद रखनी है, दोनों आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। दोनों ही आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से दोनों ही सही है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। और जो ये परमानेंट टिश्यू दिया हुआ है, ये परमानेंट टिश्यू भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। तो इसमें भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। अब हम लोग इसके वन बाय वन सीक्वेंस से इसको समझते हैं। पहले एपिकल, पहले हम लोग समझेंगे प्राइमरी या फिर सेकेंडरी, ठीक है ना। मैं इसको सॉल्व करता हूँ, स्क्रीन शॉट लेना चाहते ले लीजिए आप, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वाइट कलर से, ठीक है ना। सबसे पहले आ जाइए प्राइमरी ग्रोथ। जैसे मैं एक आपको पेड़ बनाता हूँ पहले बढ़िया सा, फिर आगे चलते हैं हम लोग। ये हमारा एक पेड़ है, ये इसकी क्या है, ये भूमि है, ठीक है। इस भूमि के अंदर पेड़ जाने के बाद में ऐसे करके ये इसकी जड़ें बड़े आ जाती हैं, जड़ें बड़े, ये इसकी जड़ें आ गई, ठीक है, रूट्स आ गई इसकी बहुत सारी, ठीक है, ये रूट्स हैं, ओके। अब ये इसके ऊपर इसकी, ये पूरा का पूरा हमारा प्लांट रेडी हो गया, ठीक है ना।
अब इसमें कुछ पत्तियां लगा देते हैं हरे कलर की, इससे आपको थोड़ा सही लगे, ठीक है ना। ये हमारा हो गया पूरा क्लियर, ठीक है ना। अब आप 1 बाय 1 समझते रहिए। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक में प्राइमरी ग्रोथ किसे कहते हैं, प्राइमरी ग्रोथ, ठीक है। प्राइमरी ग्रोथ को क्या कहते हैं, प्राथमिक वृद्धि कैसे होती है। तो जो लंबाई में वृद्धि होती है कहाँ पर, जो इसके शीर्ष के ऊपर, तो मतलब जो इसके तनों में होती है, तनों के ऊपर के जो पार्ट होते हैं उसमें जो होती हैं उसे हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ, ठीक है। तो ये ऊपर वाला भाग बढ़ेगा और ये नीचे वाला भाग बढ़ेगा, इधर वाला, मतलब जड़ों के भी जो भाग बढ़ेंगे वो, और जो ऊपर का भाग बढ़ेगा वो, उन्हें हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। मतलब कोई भी विभेजोतक जो टिश्यू होता है वो कैसे अपनी ग्रोथ करेगा, अपना ऊपर का भाग अगर ग्रोथ कर रहा है और नीचे के जड़ों का भाग ग्रोथ कर रहा है तो उसे हम कहेंगे क्या, उसे हम कहेंगे प्राइमरी ग्रोथ, ठीक है। तो हम इसमें लिखेंगे क्या, शीर्ष का भाग तथा जड़ों का भाग, जड़ों का भाग अगर विकास में जाता है, ठीक है, अगर बढ़ता है, अगर बढ़ेगा तो कौन सा होगा, प्राइमरी ग्रोथ होगा, ठीक है, प्राइमरी ग्रोथ होगा। अब नंबर 1 ही आपका हो गया, नंबर 2 पे आ जाइए। नंबर 2 क्या था आपका, सेकेंडरी ग्रोथ था, सेकेंडरी ग्रोथ, इसे क्या कहते हैं हिंदी में, द्वितीयक। तो द्वितीयक ग्रोथ में क्या होता है आप ये समझिए, ठीक है। ये तना दिया हुआ है, इस तने की मोटाई बढ़ जाए, पहले इतनी थी, अब उसके बाद थोड़ी सी और बढ़ने लगी ऐसे करके, ठीक है। ये जब बढ़ने लगेगी तो इस मोटाई को कैलकुलेट करने के लिए जो ग्रोथ का हम कैलकुलेट करेंगे उस कैलकुलेशन को कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। किसी भी टिश्यू की जो ग्रोथ होती है, अगर वो ग्रोथ उसके तने में हो, तने में जो ग्रोथ होगी, तने की मोटाई में जो ग्रोथ होगी, हाँ ये तने की मोटाई में जो ग्रोथ होगी, मतलब जो वृद्धि होगी, उसे हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया। अब ये आप समझ लीजिए बोल एक तरीके से, अगर ऊपर का भाग मतलब जो प्लांट का ऊपर वाला भाग है, अगर ये और नीचे वाला भाग ये दोनों की दोनों वृद्धि करेंगे तो प्राइमरी ग्रोथ में जाएगा, ठीक है। और अगर तने का जो बीच वाला भाग है जिसमें ये लगा रहता है, ठीक है, ये वाले भाग का अगर विकास हो रहा है, मध्य भाग का विकास हो रहा है तो क्या हो जाएगा, तो वहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ हो जाएगा। क्लियर इतना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आपका क्या है, सबसे पहले था मेरिस्टेमेटिक के टाइप, ठीक है, टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक, ठीक है। कितने टाइप के बताए थे, 3 टाइप के बताए थे, उसमें से पहला टाइप हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है ना। पहला टाइप कौन सा है आपका, तो पहला टाइप आपका है एपिकल मेरिस्टेमेटिक। पहला टाइप आपका है एपिकल मेरिस्टेमेटिक, इसे क्या कहते हैं, शीर्षस्थ विभ्यजोतक, ठीक है ना, शीर्षस्थ विभ्यजोतक इसे कहते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है आप इसको समझिए। एक लाइन से पहले हम एक छोटा सा प्लांट बना ले रहे हैं। पहले तो ये हो गया हमारा एक छोटा सा प्लांट, ठीक है। ये हो गए इसके तना, और ये हो गई इसकी नीचे जाने के बाद जड़ें हो गई इसकी, ठीक है ना। फिगर से समझिए, ये आपका प्लांट हो गया रेडी। ओके, अब प्लांट के शीर्ष पर, मतलब ये ऊपर का पार्ट दिया हुआ है, इस पार्ट का अगर विकास हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पर पत्तियाँ जो हैं वो बढ़ रही हैं, इसके जो तने के जो पार्ट हैं वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसके नीचे वाले पार्ट में, जो इसके नीचे वाले पार्ट में भी जड़ें बढ़ रही हैं, ठीक है। शीर्षस का मतलब ये होता है, जो एपिकल का मतलब क्या होता है, ऊपर के भाग और नीचे का। अगर पेड़ का नीचे का भाग हम लोग ना माने तो उसका क्या हो जाएगा, तो इसके जो ऊपर के भाग में वृद्धि हो जाएगी यहाँ पर, तो ये वृद्धि होगी, ये इसके जो ये वाली जो वृद्धि होगी, इस वृद्धि को हम लोग क्या कहेंगे, इस वाली ये जड़ों का बढ़ना और उसकी पत्तियों के जो ऊपरी भाग का बढ़ना होता है वो एपिकल मेरिस्टेमेटिक में आता है। तो इसका मतलब यही है कि ये किस में आएगा, तो ये प्राइमरी ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल होगा। प्राइमरी ग्रोथ में ऐसा होता है ना, आपको पता है ना, प्राइमरी ग्रोथ में ऐसा होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें शीर्ष की वृद्धि होगी, शीर्ष की वृद्धि होगी, नंबर 1। नंबर 2 क्या बढ़ेगा, जड़ों में वृद्धि होगी, जड़ों में नीचे की ओर वृद्धि होगी, नीचे की ओर वृद्धि होगी। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछेगा आपसे, ये आप समझ लीजिए।
ठीक है ना। ये आपका मैश दूसरे पार्ट पे आ जाइए। दूसरा आपका दिया हुआ है लैटरल मेरिस्टेमेटिक, ठीक है, टिश्यू। तो इसमें क्या होता है, इस वाले टिश्यू में आपको क्या पढ़ना है, इस वाले टिश्यू में आपको पढ़ना है कि लैटरल कैसे हो जाएगा। लैटरल का मतलब क्या होता है, बीच का मोटाई वाला भाग, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगी, इसमें जो जड़ें हैं, जैसे मान लीजिए तना है, फिर तने का जो ये वाला भाग है, ये वाला भाग, आगे वाला भाग, ठीक है, ये वाला भाग जो बढ़ेगा ना, तो ये वाला किसकी वजह से बढ़ेगा, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से ये इंक्रीज होगा, ठीक है। फिर जो यहाँ पर जड़ें थी, ये मान लीजिए एक जड़ दी हुई, ठीक है, ये इतनी बड़ी जड़ थी, उसके बाद टाइम बीता, ये टाइम के साथ में ये मोटी होती गई, ठीक है, ये मोटी हो गई। तब क्या मतलब कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा, तो ये भी आपको याद रखना है कि जड़ और तना का चौड़ा होना, ठीक है, मोटा हो जाना, मतलब इंक्रीज हो जाना, किसमें आता है, लैटरल मेरिस्टेमेटिक में आता है, ठीक है, लैटरल मेरिस्टेमेटिक में आता है। अगर तने का साइज इंक्रीज हो जाए, ठीक है, और जड़ों का साइज इंक्रीज हो जाए, जड़ों का साइज इंक्रीज हो जाए, तो कौन सा मेरिस्टेमेटिक होगा, कौन सा, तो लैटरल मेरिस्टेमेटिक होगा। ये भी आपको याद रखना, ठीक है ना, दो ही इसमें। और एक चीज़ में इम्पोर्टेंट और है कि किस ग्रोथ के, हाँ, किस ग्रोथ में आती है, तो ये सेकेंडरी ग्रोथ में आएगा, ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ में आएगा, ठीक है। ये दो पार्ट आपको याद रखना। तीसरे पार्ट पे आ जाइए। तो तीसरा वाला पार्ट क्या है, तीसरा वाला पार्ट आपका दिया है इंटर कैलेरी ठीक है, मेरिस्टेमेटिक, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, तो इस वाले में आपको याद रखना है, कभी आपने देखा होगा जब पेड़ है, पेड़ के बीच से, ठीक है, जैसे गुड़हल का पेड़ देखेंगे तो वहाँ के बीच से पत्तियाँ निकल आती हैं ऐसे करके, ठीक है, यहाँ से पत्ती निकल आएगी ऐसे करके। या फिर आपने गन्ना देखा होगा, गन्नों के बीच में गन्ना लगा हुआ है, इस गन्ने के बीच में से यहाँ से रूट्स निकल आती हैं। ये रूट्स निकलने की जो क्रिया होती है उसे ही हम कहते हैं इंटरकैलेरी मेरिस्टेमेटिक, मतलब अंतर्वेशी विभेजोतक, ठीक है ना, अंतर कैलेरी विभेज, सॉरी, ठीक है। जड़ें निकल आती हैं और इसी के बीच से जड़ें निकले या तने निकले, ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। एक सेकंड में साफ कर देता हूँ, ठीक है ना। अगर जड़ें और तने निकले तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे मेरिस्टेमेटिक, ठीक है। कौन सा, इंटरकैलेरी में, वैसे हिंदी में क्या कहते हैं, अंतर्वेशी विभेजोतक की वजह से किसी भी प्लांट में जो भी दिया हुआ है प्लांट, उस प्लांट के बीच में तने के बीच में अगर जड़ें निकल आती हैं या नया तना निकल आता है तो उसे हम कहते हैं इंटरकैलेरी मेरिस्टेमेटिक, ठीक है ना। आपको ये याद रखना है। मैं इसका फिगर बना देता हूँ ऐसा करके। ये मान लीजिए गन्ना है, यहाँ पर गांठ पड़ गई पहले, तो एक गांठ का पड़ना भी इसी के अंदर आता है, ठीक है। यहाँ से जड़ें निकलने लगी, ठीक है, जड़ें निकलने लगी। इस जड़ का निकलना किस में होता है, तो ये हो जाता है आपका किसमें, इंटरकैलेरी में। अगर मान लीजिए कई गांठें पड़ गई तो किस में आएगा, तो भी इसी में आएगा, ठीक है ना। तो इसमें लिखते हैं जड़ें निकलना, जड़ें निकलना प्लस गांठें बनना, गांठें, ठीक है ना। तो ये आपका जो है विभेजोतक उतक, ठीक है, पूरा फिनिश हो गया है। अब हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्थायी उतक। स्थायी उतक में 2-3 पार्ट है, वो पढ़ेंगे और आराम से पढ़ते पढ़ते इसे फिनिश करेंगे। अगर चीज़ें आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।